देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारीज की परियोजना का किया शुभारंभ। That Brahma Kumaris are continuously doing the job that society should realize itself. They want to create a very positive society where love, peace and harmony are existing forever. That's why Brahma Kumaris organization has come to serve the society. They are not only here, they are all over the world, and I had been effort taken by Brahma Kumaris to keep peace, loving each other and creating a very harmonious society is the most essential thing of the world today. So Brahma Kumaris Dhyan, their practice, their preaching is helping us to learn one thing. अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को, जिनके द्वारा मुंबई स्थित राजभवन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वैश्विक परियोजना सार्वभौमिक संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भाव का राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ किया गया। यह परियोजना ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य कला और कलाकारों के माध्यम से कलाकारों, विशेषकर युवा पीढ़ी को भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तथा सनातन धर्म के मूल्यों से जोड़ना है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी, बीके पूनम, बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो एवं फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे, फिल्म एवं मनोरंजन उद्योग के कलाकार, विभिन्न केंद्रों की ब्रह्मा कुमारीज बहनें और राजयोग भवन के कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मन के भाव रखते हुए संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। And if there is peace, there is harmony. If we are all peaceful, there is harmony. This project is for all and specially for each individual. हम पूरे यूनिवर्स को ये बनाना चाहते हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर्स, दे आर अ वेरी गुड गाइडिंग लाइट. They hold our hand and take us through our troubled times and guide us how to achieve that. Of course, each of us has to strive, and I think this launch of this universal cultural wing is going to be a very good pathway to lead people to that. So let us strive, not focus only on the external, but focus also on our internal. Love, peace and harmony, तो ये अहम बात है आज के दिन, जो ये आर्ट एंड कल्चर विंग जो आगे लेके जा रहा है। इसके साथ साथ मैं कहूँगी यूनिटी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। आज हम सब एकत्रित हुए हैं टू टेक दिस फॉरवर्ड। आपने जो सीख दी आज, मैं कहूँगी अगर इसका एक कण भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो आई थिंक मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। यह परियोजना श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ संस्कृति के निर्माण का कार्य करेगी। एक समय भारतीय संस्कृति अपने दिव्यता के चरम पर थी। उन्हीं मूल्यों की पुनर्स्थापना का बीड़ा संस्था ने उठाया है, जिसके तहत जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कला एवं संस्कृति समाज की दिशा और दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम को ब्रह्मा कुमारीज ने किया संबोधित। नशा मुक्त भारत अभियान के तत्वाधान में जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा राजधानी दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और युवाओं पर इसके प्रभाव विषय पर एक पैनल चर्चा के लिए ORC से राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री को संबोधन के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। बीके विधात्री ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए व्यसनों से निपटने और राजयोग ध्यान की मदद से युवाओं को स्वस्थ भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कराया। सत्र में राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया गया, जिसकी सभी प्रतिभागियों ने सराहना की। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी NBCC में ब्रह्मा कुमारीज ने कराई क्लास।
दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार की नवरत्न कंपनी NBCC इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में कुल 4 सत्र हुए, जिसमें PPT द्वारा अलविदा तनाव विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, ग्रुप एक्टिविटी हुई तथा सामूहिक योगा अभ्यास कराया गया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK पीयूष ने कहा कि हमें अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी चाहिए। हम अपने जीवन में कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें तो हमारा तनाव का स्तर कम हो जाएगा। तो वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा ने कहा कि हमें छोटी छोटी बातों के कारण हलचल में नहीं आना चाहिए। हम समस्या के बजाय समाधान का हिस्सा बने और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो तनाव मुक्त जीवन शैली जी सकते हैं। मौन बहुत बड़ी साधना है दोस्तों। जब हम मौन रहते हैं तो हमारी सारी शक्ति अंदर जमा हो जाती है। मेडिकल साइंस ने बताया है सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा एनर्जी कब खर्च होती है? जब हम बोलते हैं। तो अगर मुझे तनाव से मुक्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन पर भी नियंत्रण। तो आज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो 8 पावर्स, 8 शक्तियां हम सबके अंदर हैं। तो छिपी हुई शक्तियां हैं, लेकिन अब उसको बाहर निकालने की जरूरत है। जितना हम उन शक्तियों को बाहर निकालेंगे तो जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम, समस्याएं आती हैं, वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। वो परिस्थितियां तनाव का रूप न लें। कर्नाटक बीदर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के JP नगर सेवा केंद्र द्वारा अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज और SBR पब्लिक स्कूल के सहयोग से विशेष रूप से प्राचार्यों, प्रोफेसरों और व्याख्याताओं के लिए आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग पर एक विशेष कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सत्र का नेतृत्व BK रुपेश ने किया, जिन्होंने सभी को व्यक्तिगत जीवन में आंतरिक खुशी और संतुलन प्राप्त करने पर गहन अंतर्दृष्टि साझा की। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनीता पाटिल, SBR PU कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सतीश पाटिल समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सभी शिक्षकों ने उत्साह भरी भागीदारी निभाते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर सेवा केंद्र द्वारा राजयोग की विधि से श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाएं, इस विषय को लेकर विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर तमलुक सब जोन से राजयोग शिक्षिका BK सोनाली, तो वहीं मुख्य अतिथियों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुमन सौरभ महंती ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रसार पूरे विश्व भर में है। परमात्मा शिव अभी आकर विश्व परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और हम सभी को मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। इस समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ लगभग 350 प्रतिभागी भी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।